नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजराम। आप देख रहे हैं जी अपडेट 24/7। आज हम पुनः रोहिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत इस विद्यालय में है। देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय रोहिया, जो कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक है। और यहाँ का जो शिक्षा स्तर है वो किस अवस्था में है और यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं देख सकते हैं, उसे भी हम दिखाएंगे। और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे यहाँ की जो परिस्थिति है किस अवस्था में। अब सोचिए जिस तरीके से विद्यालय है वो आज सबसे निचले स्तर पर जा रहा है। इससे अधिक दुर्भाग्य का कोई विषय नहीं हो सकता है। तो ऐसे में जो हमारे टीचर्स हैं उनको विचार करना चाहिए और जो हमारे बच्चों के अभिभावक हैं उनको भी विचार करना चाहिए। इस अवस्था को सुदृढ़ कराने की आवश्यकता है और जो हमारी सरकार है वो इसे प्रमुखता से लेकर इन परिस्थितियों को परिवर्तित करे ताकि जो हमारे गरीब बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हुए अपना जीवन सफल बना सकें। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? इसी गांव में रहते हो? अच्छा, कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? इसी में पढ़ते? कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7th में। अच्छा, शिक्षा का स्तर क्या है? ठीक है। अच्छा, कितने टीचर्स हैं यहाँ बेटे? 2 टीचर्स हैं। बच्चे को कितने जानकारी है? 49 बच्चे हैं। बेटा यहाँ पर 2 टीचर्स हैं, क्या अच्छे से शिक्षा मिल पाती है? नहीं सही मिल पाती है। लेकिन इस तरीके से अगर देखो आप व्यवस्थाएं फैली है, इस क्लास में तो बैठ नहीं सकते हो ना, उस वाले में बैठते हो। लेकिन अगर इस तरीके से अगर रूम है तो बाकी बच्चे अगर एडमिशन लेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे? सामने भी विद्यालय है, उसका शिक्षा स्तर कैसा है जो सामने विद्यालय बना? सही है। अच्छा, पहाड़ा आता है आपको? नहीं। 15 का एक है, सुना सकते हो? सुनाइए। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? देश के प्रधानमंत्री जी का नाम पता है आपको? श्री नरेंद्र मोदी जी। और राष्ट्रपति जी का नाम? जी जी, श्री योगी आदित्यनाथ। नहीं, सही नाम बताइए, क्या नाम है? प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? यूपी के अपने मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। और राष्ट्रपति कौन है देश की? वो तो प्रधानमंत्री हैं। बताइए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। पिताजी का क्या नाम है? धर्मपाल कश्यप। हाँ बेटा, आप यहीं पढ़ते हो क्या? कहाँ पढ़ते हो? कौन? 5 में। पिताजी का नाम क्या है, बता सकते हो? हाँ जी। अच्छा, और आपके टीचर्स का क्या नाम है? कितने टीचर हैं उसमें? 5। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है आपका विद्यालय?
अच्छा 1 से 5 तक ABCD आते हैं ना? कौन सी क्लास में हो आप? ABCD आते हैं कभी? तो सुनाइए। अच्छा प्रधान जी कौन नाम है जानकारी है? क्या नाम है उनका? आ जाओ इधर आ जाओ। अब देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। लेकिन जो हमारे इस समय अधिकारी वर्ग हैं वो निरंतर पाप को करते नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है। ऐसे में सभी को परिवर्तित होना चाहिए। ये राष्ट्रगान लिखा हुआ देख सकते हैं आप और इसे पढ़ भी सकते हैं। ये आंगनबाड़ी केंद्र है जो जर्जर अवस्था में है, जबकि इसको खंडर घोषित कर देना चाहिए क्योंकि बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से ध्वस्तीकरण की स्थिति में है। ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता है। अब यहाँ देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी घास है। अब ऐसे में देख सकते हैं कोई भी सांप कीड़ा इसमें छुप कर बच्चों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन जो हमारा जिम्मेदार वर्ग है इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। सामने शायद देख रहे हैं चबूतरा बना, यहाँ पर शायद तिरंगे को फहराया जाता है। अब ये देखिए सरकारी हेड पंप है, ये भी इस स्थिति में है। बच्चों को हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए बनाया गया है, लेकिन स्थिति देख सकते हैं क्या है। ये सारे क्लोज हैं, सिर्फ इसी गांव की स्थिति नहीं है, प्रत्येक गांव की अधिकांश ऐसी ही स्थिति है। अब देखिए ये 2 टंकियां हैं वो भी टूट चुकी हैं। अब समझ लीजिए इतना पैसा आने के बावजूद भी अगर इनकी स्थिति है तो हमारे जो सरकार का प्रयास है अकूत धन लगाकर इस तरीके से विकास किया जाता है वो डैमेज अवस्था में, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी सरकार को भी सवाल करता है। तो ऐसे में जो हमारे ग्राम पंचायत वासी हैं उनको आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए ताकि इस तरीके का विकास ना हो और जो विकास कार्य हो वो सुदृढ़ अवस्था में। देख सकते हैं जो बाउंड्री है इसके चारों ओर अच्छे वृक्ष लगाने चाहिए। जो फूलदार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, छोटे जो ज़्यादा बड़े भी ना हो, उनको लगाकर इसका सौंदर्यीकरण अच्छे रूप से कराना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमें तो इसकी क्या बोलूं कि इसमें माल ज्यादा लगा हुआ है। अच्छा, यानी ये 2 कट्टे लगे न जगह पर, वहाँ पे 10-10 कट्टे लगाए हुए हैं। अच्छा। और 10 कुंटल सरिया की जरूरत है, वहाँ पे 20 कुंटल सरिया लगी हुई है जाकि जैसी है। और बाकी गवाही खुद दे रहे कि नए मॉडल ये बने हुए हैं। अच्छा, ऐसे ही मॉडल बनते हैं। ये लगभग कितने वर्ष पहले बना होगा? ये कम से 15-16 साल हो गए। 15-16 वर्ष। ये कहाँ की प्रधानी में बने हैं? ये नवाब की प्रधानी बने। अच्छा, वो कितने वर्ष प्रधान रहे? वो 10 साल लगातार प्रधान है भाई। अच्छा, वो तो ऐसे ही काम करते हैं। अच्छा, जो भी काम करे गंदगी के अलावा कोई काम ही नहीं करते भाई। उस समय तो बीएसपी की सरकार थी। नहीं, उसमें मायावती की सरकार। हाँ हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अगर इस तरीके का विकास हो रहा है, आज हमारे योगी जी की सरकार है भाई, इससे पहले भी योगी जी की सरकार रही, इससे पहले समाजवादी की सरकार रही अखिलेश की। उसके बावजूद भी अगर इन परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं आता है तो क्या हमारी सरकार क्या वास्तविक गंभीर है विकास कार्यों के लिए? नहीं, गंभीर नहीं। बात तो ये होना चाहिए, वो तो भरपूर पैसे देते हैं, पैसे में कोई गुंजाइश नहीं। तो उनको दिखता तो है ना, इन विद्यालयों की कंडीशन कभी आते नहीं है। उनके जो उच्चाधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, क्या वो कभी आते नहीं विद्यालय में? क्या देखना चाहिए चीज को, ये गलत क्यों हो रहा है भाई? कई बार आए होंगे, उन्होंने रिपोर्ट भी लगाई होगी, जब विद्यालय तैयार हुआ होगा भाई, तमाम अधिकारियों ने इसको वेरीफाई करके पास किया होगा। पास क्यों, रिश्वत लेके पास हो गया और क्या? तो ऐसे में हमारी सरकार को नहीं देखना चाहिए? सख्त कदम बढ़ाए, कानूनी कार्रवाई कड़ी होना चाहिए। भाई क्या सैलरी नहीं मिलता क्या? नहीं, सब कुछ मिलता है तो जनता ही सब कुछ। जी हाँ, जनता ही देती है और जनता की तनख्वाह उनका सब लोग लेते हैं। भाई यहाँ पे टीचर हैं, कम संख्या में हैं। नहीं, टीचर तो बढ़िया। टीचर क्या मतलब है? टीचर कुछ नहीं बोल सकते बेचारे, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब जैसे आपकी प्रधानी यहाँ पे तो करा रहे हो, ठेकेदार कर रहे हैं। जी। और आपने जैसे कौन जई होते हैं, क्या होते हैं वो, तो ले जाके पास करा दिए। तुम ऐसा करो ना, ऐसा मिट्टी को बना देते ना, वो दीवार मिट्टी की बन जाती, ऊपर से पेंट करा देते, पास हो जाता। अब देख सकते हैं विद्यालय के चारों तरफ गंदगी का ढेर है, गोबर लगा है। तो सभी देख रहे हैं, कोई अंदर सब देख, मगर कुछ लोग बोलते नहीं, क्या पता कौन भावे टूट पड़े। हाँ,
ये विद्यालय की कंडीशन है, तो हमारा जिम्मेदार वर्ग इसके लिए क्या कुछ कर रहा है? इसको देखा ही नहीं किसी ने। जी जब ये बना था तब उन्हें देखा नहीं, अपने केवल सिर्फ बिल्डिंग ही देखी, अपनी बनवा रहे थे उस टाइम। जी। ये भी बना था, उधर बिल्डिंग भी बन रही हाँ, थी। 3 मंजिल ठीक मकान है, था। बिल्डिंग तो देख लिया, ये नहीं देखा। बिल्डिंग अगर आप देखो, उनकी बिल्डिंग सुरक्षित है, मगर ये स्कूल क्यों मिल रहा है, इसका ध्यान दिया किसी ने? किसी ने नहीं ध्यान दिया है ना इस चीज का। जी। इस चीज का ध्यान देना चाहिए उनको। भिंडी किसकी गिर रही थी, नाम बोलो। नवाब हुसैन पूर्व प्रधान, हाँ, अब आए मुझे। उन्होंने ये स्कूल बनवाया और उन्होंने अपनी बिल्डिंग भी बनवाई थी। सारे कट्टे ढो बिल्डिंग लगाए क्यों गिर रही है, ये क्यों गिर रहा है? अच्छा, उस समय उनका घर भी बना था। घर भी बन रहा था मतलब ढोल ले गए। और बिल्डिंग भी बन रही थी। अच्छा, उनका घर नहीं गिर रहा है, लेकिन बिल्डिंग गिर रही है। बिल्डिंग गिर रही है। विद्यालय की बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग विद्यालय की गिर रही है। बच्चे मर रहे हैं मगर जिक्र नहीं कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं तो डंडे पड़ रहे हैं उनके। मेरी बात सुनो, जिस दिन ढूला खुला था तो उसे 3 लीटर की रिपेयरिंग करी बाद में भाई साहब। अच्छा, हाँ, ये वो सब बात बनती नहीं बनाने से कि घरू आ नहीं सकती कभी कागज भूलों से। तो क्या हुआ, यहाँ का माल वहाँ लगा लिया? वहाँ का माल ढोला सप्लाई किया और क्या करें क्या, और कोई जगह लूट ले। जनता है, जनता का पैसा खूब खाए रहे, सरकार खाए रहे, नवाबी हम दिखाए रहे। अच्छा, जो अधिकारी पास कर देते हैं तो ऐसे में उनके महाराज के आदमी हैं जो सोच लो कानपुर के। अच्छा। हाँ, पक्की जान मेरी महाराज के ऊपर। हाँ, बदल गए, पहले थे और कुछ, वो गए और कुछ। अच्छा। हाँ, हमारा संविधान बदल गया जब से इन्हें सताना ला जाना। अरे योगी महाराज है इस समय, तो योगी महाराज को तो ना देखना तो चाहिए। इन्हें तो बिल्डोजर, इन्हें को बिल्डोजर चलाना चाहिए कि कितना उनने तगड़ा घर बना लिया प्रधान जी ने, नवाब हुसैन। तो उनका हमें लेकर बिल्डोजर भी हुआ नहीं, उनके दांत गड़े क्या अच्छा, बिल्डोजर। प्रधान जी जब प्रधान बने थे तब उनकी क्या परिस्थिति है, धन दौलत कितना था? अरे कुछ नहीं था यार, काली टीन पड़ी थी, घर में चू रहे थे, वो पानी उनी चू रिया था। लोगों ने पढ़ाई लिखाई हिसाब से इन्हें बना दिया प्रधान, हिंदू मुसलमान सभी ने वोट दिए। और आज क्या परिस्थिति है इनकी? आज तो बहुत बढ़िया परिस्थिति है, दर भड़क रहे। जिस तरीके से वो पैसे वाले हो गए, गांव वाले हुए क्या? जो नहीं, गरीब पैसे लोग- नहीं, पैसे कैसे हो जाए? देखो, ऊँट उठ रही, पहाड़ रही। पहाड़ रहे। हाँ, ऊँट के नीचे अगर पहाड़ तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं सबसे सरकार- पहले उठी लिखा था पहाड़ जब ऊँट नीचे तो ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता के लोगों का संरक्षण रहता था। नहीं, उन्हें तो पूरा सोचना है, मेरे महाराज जी को सोचना चाहिए। और गरीब सब उनके साथ है और सब जुड़ा है, जितना भी गरीब परिवार है उनके साथ जुड़ा हुआ। अच्छा, योगी जी की सरकार बनी है या पहले अखिलेश जी की सरकार बनी है, हाँ। तो सर्वाधिक समर्थन किसका रहता है? अब तो गरीबों पे जैसे हो रहा सुनवाई तो हो सबसे रही। ज्यादा समर्थन कौन करता है, गरीब करता है या फिर सबसे ज्यादा गरीब करता है समर्थन, हम भी समर्थन करते। 800-900 वोट हो कम से कम गरीब है खाए। अच्छा, गरीब को क्या उम्मीद रहती है कि ये सरकार गरीब को उम्मीद ये हो तो मेरा विकास होना चाहिए, मेरा घर होना चाहिए, हमें राशन मिलना है, राशन मिल भी रहा है, कमरा मिलना इसका आवाज आ गया, उससे पेंशन पैसे मिलना क्यों देते चाहिए। हैं? गरीब को यही तो चाहिए। अच्छा, आवास बिना पैसे क्यों नहीं मिलता है? हाँ? आवास आरोप लगते हैं कि जब तक पैसा ना दो तब तक आवास स्वीकृत वो नहीं तो होगा। उनके ऊपर कड़ी कड़ी कार्रवाई भाई सरकार करे, अधिकारी कर्मचारी करें तो वो उस चीज को हम कैसे रोक लेंगे? अगर हम होते मुख्यमंत्री तो हम रोकते। अच्छा, घर घर जाके दिखते हैं। सारे वाले स्कूल की स्थिति देख के बच्चे नहीं, किसकी सरकार किसने किसने बनवाया? बात भेजा? अब इनसे भी बात कर लीजिए। हम तो बात बताइए भाई स्थिति से मैंने कमरे की और स्कूल की देखेंगे, बच्चों को हम किस तरीके से भेजेंगे जी, पहले आप बताइए। जी अगर कोई दुर्घटना हो गई, हमारे 4 बच्चे हैं, एक तो इसमें पढ़ता है हमारा छठे में विक्रम, और ऐसी हालत देखकर बताओ हमारे तो इंद्री होती नहीं इसमें भेजने के लिए। हाँ, किसकी पीढ़ी बन? और तरीके से बताओ, मसाला लगा अच्छा, हुआ अच्छा, है, आपको ये तो सच पता की होगा बात है। इसमें कौन कितने क्लास ऐसे हैं जो सुरक्षित हैं पढ़ने योग्य? सुरक्षित तो एक ही नहीं सुने, एक है केवल वो ये भी उनका। पीछे आ गया। कौन सा? ये सब चटक के बीमा सामने वाला। ये बीमा सब चटकी में देखो, ये बीमा पड़ी हुई देखो, ये सब चटकी सब पुताई करते हुए छुप गया है। ये पुताई कर रही है। पुताई से छुपाए क्या है? लेकिन जो इसकी स्थिति है इसमें देखिए, अवस्था में है, इसका लिंटर है वो भी देखिए लपक मार रहा है। ये जो कक्षा 8 लिखा है इसी में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है इसे तो हम देख नहीं सकते। बोर्ड के लॉक लगा है। इसमें लिंटर गिरा हुआ। अच्छा, इसका लिंटर सही है ऊपर से नहीं? इसका सही है, इसका सही है, इसी में तो इसका सही भरता बेटा। है। अच्छा, आप भी ये पढ़ते हो क्या? नहीं, आप कौन सी क्लास में? हाई स्कूल। अच्छा, देखो बदली सब गिरी जा। बिशनपुर। तो यहाँ आते जाते होगे तभी तो पता है ना इसके अंदर ठीक। तो बेटा इसमें क्या संदेश देना चाहूँगा, अगर इस तरीके से हमारे विद्यालय रहेंगे भाई तो कैसे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे? तो मैडम सही है, मैडम सही है। मैडम ने शिकायत ही करी है ऊपर के लिए। जी, जी। तो सुनी नहीं कोई बात। सुनता नहीं। मैडम ज़्यादा विरोध करेंगे तो मैडम पे भी एक्शन हो जाएगा विभाग का। गाँव वाले उनके ऊपर ऑप्शन शुरू कर देते हैं। अच्छा, गाँव वाले भी एक्शन शुरू कर देंगे। गाँव वाले किस मैडम तरीके बेकार है, जो है वो है। से? गाँव वालों को समझना चाहिए ये मैडम की कमी नहीं है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो उच्च स्तर की व्यवस्था, सबसे बड़ी कमियाँ तो उनकी हैं। हाँ, गाँव वाले समझने की बात। जी। अच्छा बेटा, ये जो भोजन दिया जाता है स्कूल में, इससे कितनी शिक्षा प्रभावित होती है, जरा ये बताओगे? भोजन हाँ,
भोजन सही है यहाँ पर। नहीं, भोजन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भोजन बंद कर दिया जाए, अगर भोजन बंद कर दिया जाए तो शिक्षा स्तर ज़्यादा बेहतर होगा कि नहीं होगा? हाँ बढ़िया होगा, बढ़िया होगा। उतना टाइम भी कम हो जाएगा। भाई खाने में ही लग जाता है, खाने में घोटाला कर लेते हैं सभी। हाँ। टीचर लोग भी बहुत जगह देखते घोटाला कर लेते जी, कर हैं। लेते तो ऐसे में ये खाना बंद कर दिया जाए तो आपको लगता है शिक्षा स्तर बेहतर हो जाएगा? जी बेहतर हो जाएगा। हाँ। अच्छा, हमारे टीचरों को क्या करना चाहिए? अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, जिससे बच्चे भी हमारे बढ़ चढ़कर पढ़े लिखें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, उनके जैसे अध्यापक बने, फौज में जाएं, पुलिस में जाएं, तमाम विभाग हैं, डीएमएसपी बनकर क्षेत्र का विकास करें, अपने देश का नाम रोशन करें। अच्छा रहेगा नहीं? अच्छा रहेगा। बढ़िया रहेगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। पिताश्री का नाम क्या है? श्री जंगवार कस्से। जंग बहादुर कश्यप। इसी गांव के निवासी? चलिए ठीक है बेटा, धन्यवाद। सरकारी विद्यालय सरकार ने बनवाए हैं, गरीब आदमी बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन उसका जो शिक्षा स्तर वो बहुत गिरा हुआ है। तो इसका स्तर ऊंचा करते हुए विद्यालयों की जो बिल्डिंग है उसको भी बढ़िया स्तर पर बनानी चाहिए, जिससे गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। कौन बनाओ जो आओ जो सबका ले पैसा चाहिए तो बढ़िया बने कहाँ तो ऐसे में हमारे योगी जी को क्या करना चाहिए? योगी जी तमाम वादे करते हैं, उसके बावजूद भी ये सुधार नहीं हो रहा। भाई सरकारें आती भ्रष्टाचार करती रहती हैं। जिनकी वहाँ पहुँचे बे कह सकत हम का कह सकते। फिलहाल आपकी राय क्या है? हमारी राय जो बढ़िया बने तो बढ़िया काम है, बढ़िया शिक्षा वाले को मिले बस। आपका शुभ नाम? हमारा नाम नेमचंद। नेमचंद। इसी गांव के निवासी हो? हाँ, इसी गाँव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ बेटा, आपका शुभ नाम क्या है? सुनील कश्यप। इसी गांव के निवासी हो? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 7 में। इसी स्कूल में? नहीं, महारानी अवंतीबाई जूनियर हाई स्कूल। अच्छा। अच्छे से पढ़ाई होती है वहाँ? हाँ होती है? जी। 7 का पहाड़ा मालूम है आपको? हाँ। सुनाइए। 7 कम 7 7 14 इधर पकड़िए तो दिखा दिए। 7 46 7 49 7 8 7 9 7 7 दशमलव 70। आपके जो मुख्य टीचर हैं उनका नाम पता है आपको? क्या नाम है? श्री राकेश कश्यप। श्री राकेश कश्यप। अच्छा, वहाँ की स्कूल की स्थिति बहुत खराब है, हमने देखा। महारानी अवंतीबाई जी की प्रतिमा वो भी ध्वस्त है, उसको सही किया गया अभी तक नहीं? अभी नहीं। अभी नहीं? कोई जोर दिया जा रहा? नहीं हाँ दिया जा रहा? जी। अच्छा, चलो ये संदेश हमारे माध्यम से पहुंचा दीजिएगा। गुरु जी से कहिए कि अवंतीबाई जी की जो प्रतिमा है वो ध्वस्तीकरण की स्थिति में उसको सुधार करिए। भाई जिस नाम से कॉलेज चल रहा है कम से कम सही तो किया जाना चाहिए ना। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। श्री आदित्यनाथ योगी। श्री योगी आदित्यनाथ। देश के प्रधानमंत्री का नाम? नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति जी का नाम मालूम है देश के? कौन है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति नहीं मालूम? द्रौपदी मुर्मू जी। क्या कहोगे? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए ठीक है बेटा। क्या नाम है? सुनैना। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? इसमें पढ़ती हो? अच्छा, मॉडल स्कूल रोनिया में। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? फर्स्ट में। ABCD मालूम है? सुनाओ जरा। पिताजी का क्या नाम है आपके? वीरपाल जी। क्या कहोगे? श्री वीरपाल जी। क्या कहोगे? श्री वीरपाल कस्से। श्री वीरपाल जी। चलिए बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छे से शिक्षा ग्रहण करो। हाँ माँ, क्या नाम है आपका? राजवती। राजवती जी। अच्छा, तो यहाँ क्या करती हैं आप विद्यालय में? जाना खाना बनाना। तो सामने वाले में? अच्छा, यानी जो मॉडल स्कूल है उसी में आप खाना बनाते? कितना पैसा मिलता है आपको एक महीने का? 1500। 1500। 1500 रुपये में कैसे गुजारा हो जाएगा? फिर क्या करें? कितने बच्चों का खाना बनाती हैं? कम से कम 300-400 तो 300-400 बच्चों का खाना बनाती 5 हैं? जने हैं। 5 लोग। अब देखिए, माता जी हैं, 300 से लेकर 400 बच्चे हैं, उनका ये खाना बनाती हैं। जहाँ इनको कम से कम 15,000 मिलना चाहिए, वहाँ 1500 में बच्चों का खाना बनाकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। अच्छा माता जी, ये बता दीजिए, आपको एक तो पैसा कम मिल रहा है, पैसा 5 साल के लिए ना मिले। अच्छा, पिछले वर्ष के भी नहीं मिले? ना, इस वर्ष के ना बताइए। अभी भी नहीं मिले? तो अच्छा लगता है क्या भोजन बनाते हुए? फिर क्या करा लेला, कहाँ का जाए? उम्मीद है मिल जाएगा। देखो भैया, हमारे तक पैसा 12 साल को नहीं आया। आप कौन से स्कूल में खाना बनाती हैं? अच्छा, आप इसमें बनाती हैं। तो भी इतना ही मिलता है? आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? 40-45 बच्चे। हमारे बताइए, इतनी कम तनख्वाह में आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो सरकार को इस पर जोर देना चाहिए। अगर खाना व्यवस्था चलाना है उनको, तो कम से कम आपकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। मिलते भी नहीं।
तो इसी में आप कैसे लगे हो? यहाँ पर जब तनख्वाह नहीं मिलती है तो अच्छा लगता है काम करते हैं क्या? अच्छा नहीं लगा तो फिर क्या करें? अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? नहीं। अच्छा, इसमें कौन सी क्लास में पढ़ता है? 7वीं में। होशियार है नहीं है? इस विद्यालय में जो खाना बनाती हैं और ये जो है ये सामने देख सकते हैं मॉडल स्कूल में उसमें खाना बनाती हैं। इनको समय से वेतन नहीं मिलता है, इसे समझ सकते हैं। और यहाँ बच्चों के द्वारा भी मांग उठाई गई है कि भोजन व्यवस्था जो बंद कर देनी चाहिए। और ये जो माताएं हैं और जो इनके द्वारा भी रिक्वेस्ट किया गया है कि खाने व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाए, तो कम से कम इनको वेतन भी सही मात्रा में दिया जाए, जिससे इनके जो परिवार का गुजारा है वो भी सुचारू रूप से चल सके। विकास वर्मा, इसी गांव में रहते हो? अच्छा, भाई साहब, ये विद्यालयों की जो परिस्थिति है इस संबंध में कुछ कहेंगे क्या? संबंध में क्या कहेंगे, इसका जो पहले जब बना था, ये लिंटर पड़ा था इसका। जी जी, सुरांग पहले भी हो गया लिंटर में। इस वाले लिंटर में जो ऑफिस बना हुआ है। अच्छा, इसमें पहले से ही सुरांग बन गया था। अच्छा। उसके बाद में इसमें जो यहाँ के ग्राम प्रधान नवाब हसन थे और उन्होंने फिर इसके मरम्मत कराकर इसको ठीक करा दिया। और सही है, कुल मिलाकर कोई दिक्कत इतनी नहीं है, सही है बिल्डिंग। लेकिन साफ सफाई कहीं है ही नहीं। साफ सफाई क्या, जो यहाँ का अज्ञान जो है यहाँ के सफाई कर्मचारी, और वो इसका ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, बिल्डिंग में तो देखिए अपनी कितनी डैमेज अवस्था में, लेंटर जो है उसकी सरिया दिख रही है, मसाला छूट के गिर रहा है। आप कह रहे बिल्डिंग अच्छी है, अगर बिल्डिंग का अच्छे से निर्माण हुआ होता तो सुराग क्यों हो जाता? पहली बार विचार करिए। वो उसी समय का है और उसके बाद हम अंदर में घुसे नहीं। भाई बिल्डिंग का निर्माण हुआ, सुराग हो जाता है ऑटोमेटिकली, है शुरुआती समय में, तो इसको कैसे आप बेहतर गुणवत्ता के साथ निर्माण कर सकते हैं? क्या करते हैं, अंदर तो इसके घुसे नहीं, बाहर से हम देख रहे हैं। बच्चों की जो शिक्षा स्तर है उस विषय में क्या कुछ कहेंगे? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं इन विद्यालयों में, उनको शिक्षा स्तर बहुत खराब है, किस कारण से है? रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, अकेली ही मैडम है, अकेली ही विद्यालय को पूरा देखती हैं और एक भी टीचर और नहीं है इसमें। तो ऐसे ये बताइए आप, 3 क्लास हैं जी, 6 और 7, 8 3 क्लास इसमें लगते हैं और एक मैडम। ये बताइए आप कैसे पढ़ा देंगे? अच्छा, आप ये बताइए। तो इसमें क्या करना चाहिए? सरकार को वैकेंसी सरकार को वैकेंसी निकालनी चाहिए, अध्यापक बढ़ाना चाहिए। अध्यापक बढ़ाने चाहिए। सरकार की कमी है। बच्चे कितने हैं? अच्छा, ऐसे में जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी वर्ग हैं उनको किस तरीके से काम करना चाहिए? बिल्डिंग इस तरीके से डैमेज हो जाती है, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान उन्हें देना चाहिए। भाई कोई अधिकारी पास कर देता है, उसके बावजूद भी बिल्डिंग इस अवस्था में, उसको ध्यान देना चाहिए, बिल्डिंग को ध्यान